नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 का जो नवा मॉड्यूल है व्यावसायिक शिक्षा, उसमें आए मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का उत्तर हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। उसमें जो नवा मॉड्यूल उन्हें करना है उसका नाम है व्यावसायिक शिक्षा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के पश्चात अंतिम में प्रश्नोत्तरी आएगा, जिसमें 20 प्रश्नों में से उन्हें 70% अंक लाना अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में मुख्य प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यावसायिक छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खोज। खोज पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, NATS का तात्पर्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। अगला प्रश्न है, जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने दृष्टिकोण है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शैक्षणिक। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति दी जा सके। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हब और स्पोक। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है परिणाम आधारित। अगला प्रश्न है, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कार्यस्थल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। अगला प्रश्न है, NHDC का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न है, को उद्योग में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियत करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी व्यापार, व्यवसाय या विषय क्षेत्र को एक निर्दिष्ट व्यापार या वैकल्पिक व्यापार या दोनों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर नौकरी प्रशिक्षण देने के लिए उसमें उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिक्षु अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायीकरण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उद्यमिता कौशल। अगला प्रश्न है, NOS जिसे राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है मानक। अगला प्रश्न है, देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यता की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है VET के कौशल मानकों का वितरण। अगला प्रश्न है, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कौशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बेमेल। अगला प्रश्न है, कक्षा 10 और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन द्वारा लिया जाना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्षेत्रीय कौशल परिषद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है।
जो रटने के मौजूदा संस्कृति से आमूल चूर्ण परिवर्तन लाने के लिए, सीखने और सीखने के केंद्रित है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करते हुए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए सिफारिश की गई है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्रेडिट आधारित ढांचा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक गठन किया जाएगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समिति। अगला प्रश्न है, एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अभ्यास। अगला प्रश्न है, एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता के तहत प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 10। अगला प्रश्न है, शिक्षा में व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधि में भाग लेने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है तैयारी। अगला प्रश्न है, OJT का तात्पर्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा से शुरू की जाएगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा 6 से 8। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसाय और कैरियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जागरूकता। अगला प्रश्न है, योग्यता एक और मापने का योग्य ज्ञान और कौशल है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अवलोकनीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान के तहत प्रशिक्षण होते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1। अगला प्रश्न है, वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1, 2, 3 और 4। इस तरह से ये चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा 6 से 12। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1988। अगला प्रश्न है, NQR के लिए खड़ा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में यह प्रख्यापित किया गया है कि प्रस्तावित उप पुनर्गठन के व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई लागू कार्यक्रम की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 1986। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2014। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 50%। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता था उसे पेश किया जाएगा।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो कक्षा 1 से 5। अगला प्रश्न है व्यवसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है शिल्प। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2012। अगला प्रश्न है यह सामान्य शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा।